नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है आपके। दूसरे वनडे महामुकाबले के समाप्त होने के तुरंत बाद तीसरे और बेहद निर्णायक वनडे मुकाबले के लिए बीसीसीआई ने कप्तान राहुल के साथ मिलकर बिजली के करंट की तरह ताबड़तोड़ जल्द फैसला लेते हुए अफ्रीका के खिलाफ तीसरे वनडे के लिए एक नई और सबसे दमदार भारतीय टीम ने भूखे शेरों का ऐलान कर दिया है। इस बार कप्तान केएल राहुल ने सिर्फ मामूली बदलाव नहीं किए, बल्कि तीसरे वनडे के लिए एक दो नहीं बल्कि दो दहाड़ते हुए भूखे नए शेरों की एंट्री कराई है, जिनके नाम सुनते ही अफ्रीका के चमगादड़ों की ड्रेसिंग रूम में हलचल मच गई है। और तो और टेम्बा बावुना के चेहरे पर डर और तनाव साफ देखा जा सकता है, क्योंकि अब जो टीम मैदान पर उतरने वाली है वो सिर्फ खेलने नहीं बल्कि खूब तबाही मचाने और इतिहास के पन्ने पलटने उतरेगी। दोस्तों, पहले और दूसरे मुकाबले में भारतीय टीम का जो प्रदर्शन रहा उसे देखते हुए कप्तान राहुल और कोच गंभीर ने बिल्कुल देर नहीं लगाई और दूसरे वनडे के लिए भारतीय टीम में ऐसे दमदार और भूखे शेरों की एंट्री करवा दी है, जिन्हें देखकर अफ्रीका के बटालियन में बुरी तरह से हलचल मच गई है और दबाव साफ नजर आने लगा है। दोस्तों, पहले और दूसरे वनडे में भारतीय टीम के कुछ खिलाड़ियों का प्रदर्शन काफी निराश रहा। बल्लेबाजी में तेज शुरुआत की कमी और गेंदबाजी में महत्वपूर्ण मौकों पर विकेट न चटकाने की वजह से टीम को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। यही वजह रही कि कप्तान राहुल और कोच गौतम गंभीर ने पहले और दूसरे वनडे के खत्म होने के तुरंत बाद तीसरे वनडे में एक नई टीम, नई समीकरण और नई ऊर्जा के साथ मैदान में उतरने का फैसला लिया है। और अब अफ्रीका के खिलाफ तीसरे वनडे में आपको दिखने वाली है एक नई भारतीय टीम, एक नई ओपनर जोड़ी और नए ऑलराउंडर। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे तीसरे वनडे मुकाबले से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। आखिर तीसरा वनडे कब खेला जाएगा, कहां खेला जाएगा, किस चैनल पर होगा इसका लाइव टेलीकास्ट और तीसरे वनडे में कैसी होगी कप्तान राहुल की नई प्लेइंग 11। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, अफ्रीका के खिलाफ तीसरे मुकाबले में कौन सा खिलाड़ी सबसे ज्यादा रन मारने वाला है? क्या आपको लगता है गायकवाड़ और विराट दूसरे वनडे की तरह तीसरे वनडे में भी एक बार फिर से साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों की झोपड़ी उड़ाते हुए नजर आएंगे या फिर कोई नया महल बनाएंगे? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ये भी बताएं कि तीसरा मुकाबला कौन सी टीम जीतने वाली है। देखते हैं किसका सोच बिल्कुल सही बैठती है। अब चलिए, आपका समय बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करेंगे और वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर हम मुकाबले की बात करें तो दोस्तों, आप सभी को बता दें, भारत और अफ्रीका के बीच इस 3 मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा महामुकाबला 6 दिसंबर 2025 को विशाखापत्तनम की धरती पर खेला जाएगा। और इसका समय एक बार फिर से पहले और दूसरे वनडे की तरह 1:30 बजे से रहने वाला है। वहीं अब बात करते हैं कि जब भारत और अफ्रीका की टीम के बीच ये तीसरा मुकाबला खेला जाएगा तो इनका लाइव प्रसारण भारत में आप कब और कहां देख सकते हैं। अगर आप अपने मोबाइल पर लाइव मैच देखना चाहते हैं तो आप जियो हॉटस्टार के ऐप में इस मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट देख सकते हो। वहीं अगर आप टीवी पर इन मुकाबलों का आनंद लेना चाहते हैं तो सभी मैचों का लाइव टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर किया जाएगा। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए भारत और साउथ अफ्रीका के बीच होने वाली इस तीसरे धमाकेदार खतरनाक मुकाबले के लिए, क्योंकि इस तीसरे मैच में एक बार फिर से देखने को मिलेगा जबरदस्त क्रिकेट एक्शन। अब चलिए बात कर लेते हैं हेड टू हेड आंकड़े की। आखिर होने वाले तीसरे मुकाबले में किस टीम का पलड़ा ज्यादा भारी है? क्या भारतीय टीम ये तीसरा मुकाबला जीतने के सबसे ज्यादा दावेदार है या फिर अफ्रीका एक बार फिर से टेस्ट सीरीज की तरह ही सीरीज में भी कब्जा करने वाली है? तो दोस्तों, आप सभी को बता दें, भारत और अफ्रीका के बीच अब तक इस मैदान में केवल 6 ही वनडे मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें भारतीय टीम ने 3 मुकाबले में जीत हासिल की है, जबकि अफ्रीका को भी 3 मुकाबले में जीत मिली है। क्योंकि भारत अपनी सरजमीन में खेल रहा है, इसलिए एक बार फिर से तीसरे मुकाबले में भी भारतीय टीम अफ्रीका पर भारी नजर आ रही है और आंकड़े भी यही कहते हैं। लेकिन अफ्रीका को भी हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि आपने टेस्ट सीरीज में देखा ही है, कप्तान टेम्बा बावुना ने अपनी चालाकी कप्तानी और माइंडसेट से भारत को 0-2 से मात दी थी। अब देखना ये होगा, क्या अफ्रीका तीसरे वनडे में क्या कोई चमत्कार कर पाता है या फिर भारत एक बार फिर से इतिहास बदलेगा। अब जैसा कि दोस्तों, हमने आपको भारत और अफ्रीका के बीच होने वाले तीसरे वनडे मैच से जुड़ी A to Z इन्फॉर्मेशन दे दी है। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन 11 बब्बर भूखे प्यासे और हरामखोर शेरों की जो अफ्रीका को तीसरे वनडे में हराने के लिए तैयार हैं। जी हाँ, अब आपका समय बिल्कुल भी बर्बाद ना करते हुए भारत के उन 11 भूखे शेरों के बारे में बात करते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अब हम आपको बताने जा रहे हैं भारत की तीसरे मुकाबले के लिए नई टीम, वो नए 11 जांबाज जो अफ्रीका को पटकने के लिए तैयार हैं, तीसरे मुकाबले में धूल जटाने के लिए तैयार है। लेकिन उसे बताने से पहले सिर्फ एक सवाल, जरा सोचें, अगर तीसरा मैच आखिरी ओवर में पहुंच चुका है। अब चलिए दोस्तों, ज्यादा समय न लेते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तीसरे वनडे मुकाबले के लिए कप्तान केएल राहुल और कोच गौतम गंभीर द्वारा घोषित की गई नई प्लेइंग 11, वो 11 जांबाज जो आज अफ्रीका को तीसरे मुकाबले में धूल चटाने के लिए विशाखापट्टनम की धरती के मैदान में उतरने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर हम ओपनर जोड़ी की बात करें तो अफ्रीका के खिलाफ होने वाले तीसरे वनडे मुकाबले में एक बार फिर से जायसवाल और रोहित शर्मा ही ओपनिंग बल्लेबाजी करते हुए नजर आने वाले हैं। जी हां दोस्तों, तीसरे मुकाबले में भारतीय टीम की ओपनर जोड़ी में कोई बदलाव नहीं होने वाला है। एक बार फिर से जायसवाल और रोहित शर्मा ही पारी का आगाज करते हुए दिखाए जाने वाले हैं। जहां बात करें जायसवाल की तो दोस्तों, अपने दूसरे वनडे मैच में उनका आक्रामक रूप देख ही लिया है।
दूसरे मुकाबले में जायसवाल ने तेज शुरुआत दी। उन्होंने 22 रन बनाए, वो भी 38 गेंदों में। अपने इस छोटी लेकिन आक्रामक पारी में उन्होंने 2 चौके और 1 छक्का लगाया और दिखा दिया कि वो शुरुआत से ही दबाव बनाने आए थे। हालांकि वो अपनी इस शुरुआत को बड़ी पारी में नहीं बदल पाए, लेकिन उनका खेलने का अंदाज टीम इंडिया के लिए काफी महत्वपूर्ण था। अब दोस्तों, तीसरे मैच में जायसवाल से उम्मीद है कि वो इस बार टिककर बड़ी मजबूत और मैच जिताने वाली पारी खेलेंगे। उनकी जिम्मेदारी होगी कि वो रोहित के साथ मिलकर टीम को शानदार ओपनिंग दें और शुरुआत से ही भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचाएं। फैंस को उम्मीद है कि इस बार यशस्वी जायसवाल अपनी प्रतिभा और आक्रामक दोनों का बेहतरीन मेल दिखाते हुए एक बड़ी पारी खेलेंगे। वहीं बात करें ओपनर बल्लेबाज रोहित शर्मा की, तो दोस्तों तीसरे वनडे मैच में रोहित शर्मा अच्छी पारी नहीं खेल पाए। उन्होंने 8 गेंद में 14 रन बनाए। उनकी ये पारी पूरी तरह फ्लॉप से भरी हुई थी, अच्छी शुरुआत नहीं दे पाए। रोहित ने स्टार्टिंग में संभल कर खेलना और फिर जब मौका मिला तो स्ट्राइक रोटेट करते हुए टीम को बड़ी साझेदारी दिलाने की आवश्यकता थी। अब तीसरे वनडे मैच की बात करें तो रोहित से उम्मीद रहेगी, क्योंकि जब रोहित एक मैच हो या 2 मैच अगर जम जाते हैं तो अगला मैच वो और भी मजबूती से खेलते हैं। फैंस को भरोसा है कि रोहित इस बार और बड़ी पारी, एक कप्तानी शतक या फिर मैच जिताने वाली मजबूत पारी खेलेंगे। अब दोस्तों, तीसरे पायदान की बात करें तो यहाँ पर किसी भी तरह के बदलाव की गुंजाइश नहीं है और कोहली एक बार फिर से तीसरे वनडे मैच में तबाही मचाते हुए दिखाई देने वाले हैं। पहले और दूसरे मुकाबले में किंग कोहली ने अपने क्लास का वो शानदार नमूना जहरीला पेश किया जिसकी दुनिया दीवानी है। उन्होंने एक धमाकेदार और लाजवाब 135 और दूसरे में 102 रन की विशाल शतकीय पारी खेली। इस पारी में उन्होंने अपनी टाइमिंग, फुटवर्क और शॉट चयन से हर किसी को चकनाचूर कर दिया। कोहली ने जिस तरह पहले मुकाबले में परिस्थिति को समझते हुए शुरुआत में संभल कर खेला और फिर तेजी से रन जोड़ते हुए एक मजबूत और दमदार पारी खेली, उससे यह साफ हो गया कि ये दौरा उनके फॉर्म का एक और सुनहरा अध्याय साबित होने वाला है। अब तीसरे वनडे मैच में उनसे उम्मीद है कि वो फिर से इसी लय को आगे बढ़ाते हुए एक बार फिर से अफ्रीका गेंदबाजों पर हावी रहेंगे, स्ट्राइक रोटेट करते हुए और मौके पर बड़े शॉट लगाते हुए टीम इंडिया के लिए एक और मैच जिताने वाली पारी खेलेंगे। टीम फैंस और पूरा देश यही चाहता है कि किंग विराट कोहली अपनी उसी लय में बल्लेबाजी करें और तीसरे वनडे में भी एक और बड़ा धमाका करें। अब दोस्तों, चौथे चरण पर कप्तान राहुल ने एक बड़ा और बेहद अहम बदलाव किया है। दूसरे मुकाबले में पायदान 4 पर गायकवाड़ को मौका दिया गया था। ऋतुराज गायकवाड़ इस जगह पर अपनी लाइन लेंथ में अच्छे नजर आए और उन्होंने 83 गेंदों में मात्र 105 रन बनाकर टीम की उम्मीदों पर खरा उतरे। उनकी टाइमिंग, फुटवर्क और शॉट सिलेक्शन सब कुछ अच्छा रहा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए कप्तान केएल राहुल ने इस बड़े चौथे स्थान पर एक विस्फोटक, भरोसेमंद और मैच बदल देने वाले खिलाड़ी तिलक वर्मा को प्लेइंग 11 में शामिल किया है। तिलक अपनी आक्रामक बल्लेबाजी, लंबे शॉट लगाने की क्षमता और तेज रन गति बनाए रखने के लिए जाने जाते हैं और अब उम्मीद यही है कि वे 4 नंबर पर आकर न सिर्फ टीम को स्थिरता देंगे बल्कि मध्यक्रम में एक नई शक्ति का संचार करेंगे। तीसरे वनडे मैच में उनसे एक तेज, समझदार और मैच में मोड़ ला देने वाली पारी की पूरी उम्मीद है, क्योंकि इस बार नंबर 4 की जिम्मेदारी सीधे तौर पर भारत की जीत से जुड़ी हुई है। अब दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 5वें नंबर खिलाड़ी की बात करें तो यहाँ पर कप्तान केएल राहुल ने एक और बड़ा और बेहद अहम बदलाव किया है। जी हाँ, पहले और दूसरे वनडे मुकाबले में नंबर 5 पर वॉशिंगटन सुंदर को मौका दिया गया था, लेकिन सुंदर ना तो अपनी बल्लेबाजी में कोई असर दिखा पाए और ना ही अपनी गेंदबाजी से एक भी विकेट हासिल कर सके। इस कारण मध्यक्रम पूरी तरह कमजोर दिखाई दिया और टीम इंडिया को रनों की रफ्तार बनाए रखने में काफी दिक्कतों का सामना झेलना पड़ा। यही वजह है कि तीसरे वनडे में कप्तान राहुल ने सुंदर को बाहर करते हुए उनकी जगह एक तगड़े, विस्फोटक और मैच बदल देने वाले बल्लेबाज ऋषभ पंत को प्लेइंग 11 में शामिल किया है। कप्तान केएल राहुल का साफ कहना है कि कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा वैसे भी गेंदबाजी विभाग में मौजूद हैं, इसलिए हमें अब अपने मध्यक्रम को मजबूत बनाना है। ऋषभ पंत की वापसी से टीम को न सिर्फ ताकत मिलेगी बल्कि उनका आक्रामक अंदाज और मैच को तेजी से बदल देने की क्षमता भारतीय बल्लेबाजी क्रम को एक नई दिशा दे सकी है। अब उम्मीद यही है कि पंत तीसरे वनडे में आते ही अपने अंदाज में ताबड़तोड़ शॉट खेलते हुए टीम को 100 रन तक पहुंचा सकती हैं, एक मजबूत स्कोर तक ले जाएंगे। अब देखने वाली बात होगी क्या पंत तीसरे वनडे में वापसी करते हुए अपने बल्ले से कोई आक्रामक रूप दिखा पाते हैं या नहीं। आपको क्या लगता है, पंत की वापसी टीम इंडिया को जीत की ओर ले जाएगी या फिर वॉशिंगटन सुंदर को एक और मौका देना चाहिए? नंबर 6 की ओर यहाँ पर कप्तान राहुल ने कोई बदलाव नहीं किया है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। नंबर 6 पर वही तूफानी बल्लेबाज एक बार फिर से नजर आने वाला है, जिसने पहले वनडे में अपनी आग उगलती बल्लेबाजी से मैदान पर तूफान ला दिया था। कल के मुकाबले में इस खिलाड़ी ने ऐसा गदर मचाया कि साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों की लाइन लेंथ तक हिल गई थी। सिर्फ 56 गेंदों में ताबड़तोड़ 60 रन, जिसमें 4 शानदार चौके और 3 आसमानी चौके शामिल थे। इतने खतरनाक शॉट्स की देखने वाला हर फैन अपनी कुर्सी से उछल गया था। और दोस्तों, यही वजह है कि कप्तान राहुल ने साफ साफ कहा है कि फॉर्म में चल रहे खिलाड़ी को क्यों बदला जाए। टीम को स्टेबिलिटी चाहिए और इस समय नंबर 6 पर यही खिलाड़ी हमें बैलेंस दे रहा है।
इसलिए कल के मुकाबले में भी ये धाकड़ भूखा शेर बल्लेबाज नंबर 6 पर ही खेलने उतरेंगे और उम्मीद है कि एक बार फिर से अपनी तूफानी हिटिंग से खेल को हमारे पक्ष में मोड़ देंगे। उनकी विस्फोटक बैटिंग सिर्फ रन नहीं बनाती, पूरे मैच का मोमेंटम बदल देती है और अफ्रीका के खिलाफ ये मोमेंटम बहुत मायने रखता है। अब बात करते हैं 7वें पायदान की तरफ, जहां टीम इंडिया के लिए हमेशा से सबसे भरोसेमंद नाम रहा है सर रविंद्र जडेजा। जी हां, वही रविंद्र जडेजा जो सिर्फ गेंदबाजी में ही नहीं बल्कि बल्लेबाजी में भी मैच का पूरा रुख पलट देने का दम रखते हैं। पहले और दूसरे वनडे में भी सर जडेजा ने यही करके दिखाया। जब टीम को जरूरत थी कि कोई मिडिल ऑर्डर में टिक कर रन बनाए, तब जडेजा ने अपनी शांत लेकिन बेहद प्रभावी बल्लेबाजी से टीम को मजबूती दी। उन्होंने सिर्फ 27 गेंदों पर ताबड़तोड़ 24 रन ठोक दिए, जिसमें टाइमिंग, क्लास और पावर तीनों का ऐसा खूबसूरत कॉम्बिनेशन देखने को मिला कि दर्शक भी दंग रह गए। रविंद्र जडेजा की इस पारी ने टीम को न सिर्फ तेजी से रन दिए बल्कि नीचे के बल्लेबाजों पर से दबाव भी हटा दिया। यही सर जडेजा की खासियत है, वो किसी भी स्थिति में एडजस्ट होकर खेल जाते हैं। और दोस्तों, गेंदबाजी में तो जडेजा हमेशा से टीम इंडिया की रीढ़ की हड्डी रहे हैं। उनकी लाइन लेंथ ऐसी कि बल्लेबाज रन ना बनाए और ऐसा प्रेशर बनता है कि विकेट अपने आप गिरने लगते हैं। कप्तान राहुल का साफ मानना है कि जडेजा जैसे खिलाड़ी प्लेइंग 11 में हो तो टीम अपने आप बैलेंस्ड हो जाती है, क्योंकि वो तीनों विभागों में योगदान देते हैं, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग। अब दोस्तों बढ़ते हैं नंबर 8 की तरफ। 8 जहां टीम इंडिया को मिला है एक नया फ्रेश लेकिन बेहद खतरनाक हथियार, हर्षित राणा जी। जी हां, वही हर्षित राणा जी जिन्होंने पहले और दूसरे ही वनडे मैच में अपनी तेज रफ्तार गेंदबाजी से पूरे अफ्रीका के कैंप में तहलका मचा दिया था। पहले मुकाबले में हर्षित राणा ने ऐसी सटीक लाइन लेंथ और धमाकेदार पेस पकड़ी कि अफ्रीकी बल्लेबाज समझ ही नहीं पाए कि इन यॉर्कर, बाउंसर और हार्ड लेंथ गेंदों को कैसे खेला जाए। परिणाम, राणा ने अपनी गेंदबाजी से पूरे 3 विकेट झटके और दूसरे में 1 विकेट झटक कर टीम इंडिया को मैच में एक मजबूत पकड़ दिलाकर खुद को भविष्य का स्टार साबित कर दिया। राणा की सबसे बड़ी ताकत है उनकी आक्रामक मानसिकता, हर गेंद पर विकेट निकालने का इरादा, हर स्पेल में नई ऊर्जा और बल्लेबाजों को डराने वाली तेज गेंदबाजी। ये सब हर्षित राणा को बाकी युवा गेंदबाजों से अलग खड़ा कर देता है। कप्तान राहुल को भी उनकी ये आक्रामकता बेहद पसंद आई है और इसी वजह से राहुल ने दूसरे वनडे में भी राणा पर पूरा भरोसा जताया है। टीम मैनेजमेंट का मानना है कि अगर हर्षित राणा पावर प्ले या मिड ओवर में 1-2 विकेट निकाल देते हैं तो मैच का पूरा नक्शा बदल जाता है। अब दोस्तों बढ़ते हैं नंबर 9 की तरफ, जहां टीम इंडिया के सबसे घातक, सबसे चालाक और सबसे अनुभवी स्पिनर कुलदीप यादव अपनी मौजूदगी दर्ज करवाते हैं। दूसरे वनडे मुकाबले में कुलदीप यादव ने एक बार फिर साबित कर दिया कि क्यों उन्हें दुनिया का सबसे सफल चाइनामैन गेंदबाज माना जाता है। जी हां, पहले मुकाबले में कुलदीप ने अपने जादुई स्पिन, कातिलाना फ्लाइट और बल्लेबाजों को भ्रमित करने वाली गुगली के दम पर 1 विकेट चटकाकर अफ्रीका की बैटिंग लाइनअप को अंदर तक हिला दिया था। उनकी हर गेंद पर एक नया मोड़, हर ओवर में एक नई कहानी और हर स्पेल में विकेट लेने की धमकी। यही तो है कुलदीप की पहचान। कप्तान राहुल को भी अच्छी तरह पता है कि अगर मैच अफ्रीका की धरती पर जीतना है तो बीच के ओवरों में कुलदीप यादव का जादू चलना बेहद जरूरी है। और दोस्तों, कल के मुकाबले में भी कुलदीप यादव अपनी इसी खतरनाक लाइन लेंथ और गुगली के दम पर विपक्षी टीम को फिर से जकड़ने को तैयार हैं। पहले मुकाबले की तरह अगर कल भी कुलदीप यादव शुरू में ही 1-2 बड़े विकेट निकालते तो अफ्रीका की पूरी टीम बैकफुट पर पहुंच जाती और भारत के लिए रास्ता साफ हो जाता। अब दोस्तों नंबर 10 और 11 की बात करें तो यहाँ पर टीम इंडिया के 2 घातक तेज गेंदबाज मैदान में उतरने वाले हैं जो अफ्रीका की बल्लेबाजों की कमर तोड़ने वाले हैं। नाम है हर्षदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा। अब देखते हैं दोस्तों तीसरे वनडे मैच में क्या इंडिया जीत पाएगी या हार का सामना करना पड़ेगा। नीचे कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।